करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इसको साइंटिस्ट नर्नस्ट ने दिया था। ये इनका एक्चुअल में हीट इक्वेशन था, जिसको आप लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप लोग को एंट्रोपी को जानना है। एंट्रोपी के लिए आपने कहा था कि ये किसी भी निकाय का या किसी भी स्थिति में अवस्था का फलन होता है। अवस्था स्टेट फंक्शन है, मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा आपने ये भी कहा था कि ये डिसऑर्डर का या अव्यवस्था का माप होता है। आपने ये भी कहा था कि उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंट्रोपी की स्थिति नेगेटिव लाना संभव नहीं है। एक चीज ये भी कहा कि एंट्रोपी जो है ब्रह्मांड की, वो लगातार बढ़ रही है। नर्नस्ट ने यह सोचा कि एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो क्या इसका जीरो मान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, उसको अच्छे से समझें, तो वो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं, साम्यावस्था को डिफाइन कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ? ये दो अलग अलग साम्यावस्था में, दो अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट में एंट्रोपी में डिफरेंस को डिफाइन करता है। एंट्रोपी में डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा कंडीशन निकालो आप, एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट सोचो आप जहां पे एंट्रोपी 0 हो। अब एंट्रोपी 0 हो या परम एंट्रोपी या एब्सोल्यूट एंट्रोपी पॉसिबल है कि नहीं है? नर्नस्ट कहते हैं कि है। आप ऐसा करिए कि अपने निकाय को एक सर्टेन टेम्परेचर तक या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा कर दो। अगर आप अपने सिस्टम को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा कर देंगे तो उसके जो कंसेक्यूटिव एटम और मॉलिक्यूल होंगे वो अरेंज्ड हो जाएंगे, और जब अरेंज हो जाएंगे तो उसकी एंट्रोपी फिक्स हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या नियत रहेगी। क्लियर है? ये है आपका स्टेटमेंट। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो एंट्रोपी के बीच में अंतर निकालना है। एंट्रोपी के बीच में अंतर निकालने के लिए आपको परम एंट्रोपी जाननी होगी। परम एंट्रोपी मतलब ऐसा कंडीशन जहां पे एंट्रोपी का मान शून्य हो। नर्नस्ट कहते हैं कि आप अपने सिस्टम को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा कर लीजिए, कूल कर दीजिए। इस स्थिति में उसकी एंट्रोपी शून्य हो जाती है या नियत हो जाएगा, और इसमें जो आपके सिस्टम के कंसेक्यूटिव पार्टिकल हैं वो परफेक्टली अरेंज्ड हो जाएंगे, क्रमबद्ध हो जाएंगे, अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, अक्रमबद्धता समाप्त हो जाएगी, मतलब एंट्रोपी 0 होगी। क्लियर है बात? अब इसी को लेके पहले ये समझ लेते हैं कि क्या परम शून्य ताप संभव है? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो सकता है क्या? इसके लिए आप एक रेफ्रिजरेटर की केस की बात करते हैं और एंट्रोपी परिवर्तन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो सिस्टम है उसका T1 टेम्परेचर पे एंट्रोपी S1 रही और T2 टेम्परेचर पे एंट्रोपी S2 हो गई है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन आपको मिलेगा S2 माइनस S1 T1 टू T2 dQ बाई T के हिसाब से। अब मैं कहूं कि T1 की वैल्यू 0 हो गई। T1 की वैल्यू अगर 0 कर देंगे आप तो S2 की वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना? 0 हो जाएगा तो S2 आएगा, S1 तो 0 हो गया। अगर T1 0 हुआ तो S1 0 हो गया। S1 0 होने का मतलब है आपके पास मिला S2 इज इक्वल टू 0 टू T2 dQ बाई T। इस इक्वेशन के हेल्प से आप S2 की वैल्यू पता कर सकते हैं एट टेम्परेचर T2। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि अगर आपको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पाना संभव है कि नहीं है, उस पर भी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो आप ये समझिए कि किसी भी निकाय की एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्टेटमेंट है। तो अगर हम ये कहें कि परम शून्य ताप पर किसी निकाय को अगर ठंडा करना है तो उस पर इनफाइनाइट वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे एक रेफ्रिजरेटर का केस ले लो आप। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी क्या लिखते हो आप? Q2 बाई W। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? T2 बाई T1 माइनस T2। अब एक काम करते हैं, T2 की वैल्यू को 0 कर दो। T2 की वैल्यू 0 होने का मतलब हो जाएगा बीटा की वैल्यू 0, और बीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब हो गया आपने उस पर W इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप ध्यान दें कि बीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2 होता है। सिंक के टेम्परेचर को 0 कर दो, जो ठंडा है उसको और ठंडा कर दो, 0 कर दो। तो T2 को 0 अगर कर दिया जाएगा तो ये क्या आ रहा है?
बीटा की वैल्यू 0, और बीटा की वैल्यू 0 कहने का मतलब अगर बीटा इज इक्वल टू Q2/W सोचें आप, तो बीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब W की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। मतलब आप अगर सिस्टम पे इनफाइनाइट वर्क डन करेंगे तब जाके आपके रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी 0 हो पाएगी। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि 0 केल्विन टेम्परेचर व्यवहार में प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट वर्क डन नहीं कर सकते आप, ना ही इनफाइनाइट वर्क डन किसी चीज से प्राप्त कर सकते हैं। इसी को और प्रूव करने के लिए आप अपने कॉर्नो इंजन या आइडियल इंजन की एफिशिएंसी पे बात कर लीजिए। ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। अब अगर आप ये कहें कि मुझे ईटा की वैल्यू को 1 लाना है, ईटा की वैल्यू 1 लाने के लिए आपने कहा था कि भाई सिंक के टेम्परेचर को 0 करना ज्यादा आसान है। उस हिसाब से अगर बात करें तो T2 की वैल्यू 0 अगर होगी तब जाके ईटा की वैल्यू 100% हो सकती है। और क्या ईटा की वैल्यू 100% लाने के लिए सिंक के ताप को और कम किया जा सकता है या एब्सोल्यूट 0 तक ले जाया जा सकता है क्या? तो आप बोलेंगे कि सिंक के टेम्परेचर को 0 डिग्री पर ले जाना संभव नहीं है, इसलिए परम शून्य ताप मापक्रम या किसी भी निकाय के परम शून्य ताप प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। यह है आपका थर्ड।